कदम कत्ल केस की तहकीकात में रोज़ाना नित नई तफसीलात सामने आ रही हैं। कत्ल से 2 रोज़ पहले मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट बुक करवाई। रात को टैक्सी में नूर को साथ लेकर एयरपोर्ट रवाना हुआ, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस घर लौट आया। ये और बहुत से और इंकशाफात हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद गशकोरी, उन्होंने फॉरेंसिक तज्जिया किया है तमाम जो नंबर्स हैं नूर और ज़ाहिर जाफ़र और उसके घर वालों का, और उसमें क्या तफसीलात सामने आई हैं, किस किस के साथ जो कातिल है, जो मुलजिम है, वो राब्ते में रहा है। आखिरी 6 घंटे नूर की ज़िंदगी जो थे वो कितने अहम थे, उसमें किस किस से कितनी कितनी देर तक राब्ता हुआ, ये तमाम तफसील जाहिद गशकोरी से ही हम पूछेंगे। जाहिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद, बताइएगा क्या हक़ाइक़ अब तक आपके सामने आए हैं जो आपने फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक तज्जिया किया है। नूर को तशद्दुद करके इसने कत्ल किया, लेकिन इस सारे टाइम फ्रेम के दौरान ये शख्स किस किस के साथ राब्ते में रहा, और राब्ते में अगर था तो क्या इसके वालिदैन को ये पता था कि ये इस हद तक चला जाएगा या ये जा चुका है? थैंक यू अब्दुल्ला और हुमा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो 7 घंटे का दौरानिया है, नूर जिस एंजाइटी, जुल्म व तशद्दुद और एक कैप्टिविटी में थी, उसमें नूर के पास मोबाइल नहीं था। नूर की जो आखिरी कॉल ज़िंदगी की अपनी माँ को गई थी, वो 10:43 पर गई थी। 3 मिनट के लिए उसने अपनी माँ से बात की थी। उसके बाद से जो लॉक किया गया है लोकेशन, उसकी जियो जो लोकेशन थी, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो इदारे इसको देख रहे हैं, उससे ये बात साबित होती है कि नूर के पास फिर कोई मोबाइल या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे उसका कोई राब्ता होता। उससे मोबाइल छीन लिया गया था। 10:56 के बाद 20 जुलाई को नूर का कोई मोबाइल से ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद नूर पर जो कुछ होता रहा 7 घंटे में, इससे एक अगर आप एनालिसिस देखते हैं जो अब तक तहकीकात हुई है, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कल तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ अपनी माँ से मुतवातिर राब्ते में था, लेकिन अभी जो नई तफसीलात सामने आई हैं वो ना सिर्फ अपनी माँ से राब्ते में है बल्कि अपने बाप से भी बात कर रहा है। जो क्रिटिकल टाइम है जिसमें नूर को तशद्दुद का सामना करना पड़ा उस वक्त, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया, वो 2:30 से लेकर 6:30 बजे तक का है। अगर आप उस एनालिसिस को देखें और उस लोकेशन को लॉक कर दिया गया है जो कि उसके घर का ही है, जाफिर हाउस का, इस्लामाबाद में, और वो अपनी कार्रवाई जारी रखता है। ये दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं, दोनों की लोकेशंस हैं, और वहाँ पर अपनी माँ से वो बात करता है। आधा घंटा माँ से बात करता है? माँ से माँ को तो वो 7 बार कॉल करता है, बार बार करता है। पहले वो माँ से 31 मिनट की बात करता है, उसके बाद फ़ौरन बाद उसका फ़ोन उसका फ़ोन मुतवातिर इंगेज रहता है। माँ के बाद अपने बाप को कॉल करता है, उसके बाद दोबारा माँ को बात करता है। ये लंबी कॉलें होती है, 31 मिनट की कॉल है, 20 मिनट की कॉल है, फिर 17 मिनट की कॉल है, और कुल मिला के मजमूई तौर पर बाप और अपनी माँ को 1 घंटा 40 मिनट तक वो इंगेज रखता है इस पूरे दौरानिए में। इससे पता चलता है कि मतलब कुछ तो फिर बता ही रहा होगा कि क्या है। लेकिन जाहिद, अभी आपने बताया कि नूर ने अपनी वालदा से बात की थी जिस दिन वो कत्ल हुई है, उस दिन सुबह कोई 10 बजे के बाद उससे बात की थी 3 मिनट के लिए। तो क्या उसने अपनी वालदा को बताया था कि वो किधर है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स तो उसको ढूंढ ही रहे थे तब तक। जी, एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं, जो रात के 1 बजे, उसी रात यानी कि वो 20 जुलाई थी, और रात के 1 बजे भी नूर की अपनी माँ से बात हुई थी 1 मिनट के लिए, और सारी रात सोई नहीं है। वालदैन बहुत परेशान थे। बाप ने उसको 5 मैसेजेस किए, नूर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। तो बिल आखिर उसकी बात हो गई अपनी माँ से। ज़िंदगी की आखिरी जो लाइव कॉल थी 3 मिनट के लिए, मेरी माँ से उसकी जो माँ है, वालदा है, उनसे मेरी बात हुई थी, और मैंने कहा कि वो जो आखिरी कॉल थी क्या बात थी, आप मुझे बताइए। तो वो बिल्कुल इतनी दुखी है, वो बात बिल्कुल नहीं कर सकती थी। फ़ोन पे वो रोने लग गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से बात करें जो नूर की बड़ी बहन है। वो भी रो रही थी, और उसने मुझे एक आइडिया दिया कि बुनियादी तौर पर वो क्या कॉल थी, फैमिली किस एंजाइटी में है। उसके बाद उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, और मैं इस एनालिसिस को
इसको इंफॉर्मेशन को मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 घंटे में इस्लामाबाद बिल्कुल करीब है, नेवल एंकरेज है, फैमिली वहाँ पर पहुँच भी सकती थी, लेकिन उनको झूठ बोला गया था कि वहाँ नूर मौजूद नहीं है। और फैमिली इस ये नहीं सोच रही थी कि मर्डर हो जाएगा या ये सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है जो कि लॉक कर दी गई है, ये लोकेशंस और बातचीत और सारी जिसको रिट्रीव किया जा रहा है कि जो ज़ाहिर जाफर जो कि सस्पेक्ट किलर है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत मुतवातिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कांटेक्ट में है। मेरी बात सुने, इसकी मां का अब तक कोई बयान सामने आया है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता लग सका है कि जाहिर मस्ट हैव बीन टेलिंग समथिंग टू हिज मदर? जब 31 मिनट बेटा मां से बात कर रहा है तो वो कुछ तो बता रहा है। मां क्या इस्लामाबाद में थी, नहीं थी, दैट शी कुड हैव कम एंड सीन व्हाटएवर वाज हैपनिंग? क्या था? मां से फोन पे तो बात कर रहा था, लेकिन मां का एक्शन क्या था उसके बाद? एक्शन जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और जो उसकी बातचीत से पता चलता है, उससे एक स्ट्रांग इम्प्रेशन मिलता है कि वो ऐसी सूरत हाल में है जिसमें तशद्दुद भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। या तो उससे वो नहीं कोई इम्प्रेशन ये जाता है कि घर में एक ऐसी सूरत हाल है कि वो कैप्टिविटी में है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, उसके बाद उसको बीहेड कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो 6 बजे का शाम का दौरानिया है और पुलिस का ख्याल है कि 6:30 बजे ये कत्ल हो गया था। तो उसके बाद अगर आप ज़ाहिर जाकिर की फिर एक्टिविटीज़ को देखें, जो इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल सेंसेस में है, कंप्लीट एक अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, क्विकली वो बता दें वो किसको करता है? किसी कौंसल जनरल को गालिबन उन्होंने कॉल करने की कोशिश की है। अब्दुल्ला देखें, बिल्कुल वो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। वो इतना सेंसिटिव में था कि शायद उसने ट्राई किया है कि वो मुल्क से आज रात कुछ लम्हों के बाद ही भाग जाए मुल्क से। उसने कांटेक्ट इस्टेब्लिश किए 2 इम्पॉर्टेंट लोगों से जो कि उसमें रोल प्ले कर सकते थे, हेल्प आउट कर सकते थे। अभी वो पब्लिक डोमेन में नाम देना शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मुबैना तौर पर एक कौंसल जनरल जो कि उसके रिश्तेदार भी हैं मुबैना तौर पर, उनसे उसने कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश। तो बेसिकली 2 ओके चलें।